Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS. In my previous video, I have told you about the fundamental logic gates and we have also discussed about the truth table and Boolean logic. Hope you have seen that video. If you not seen yet, then see it first and do like, share and subscribe my channel. Today we will discuss some more gates which is derived from the fundamental gates. These gates are also known as universal gates. So our first gate is NOR gates. Let's see how it's work. NOR gate is a combination of OR and NOT gate. That means NOT gate कैसे बनेगा? NOT gate बनेगा OR को जब आप OR gate लगाएंगे, OR gate के साथ आपने एक NOT gate ऐड कर दिया तो क्या बन गया आपका? NOR gate बन गया. ठीक है, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि और गेट लगा है, साथ में फिर उसके साथ ऐड कर दिया है नॉट, तो क्या बन गया आपका? नॉर बन गया. शॉर्ट में हम इसकी जगह पर छोटा सा एक ओवल लगा देंगे. ठीक है, और के साथ एक ओवल लगा देंगे तो तभी ये सिंबल इस ढंग से आपका ज़्यादातर सर्किट्स में मिलता है. ठीक, नॉर गेट टेक्स 2 और मोर इनपुट एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट. फंडामेंटल गेट्स की तरह ही आपका नॉर गेट भी क्या लेता है? 2 या 2 से अधिक इनपुट्स लेता है. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग 1 आउटपुट आपको प्रोड्यूस करता है. और वो कैसे प्रोड्यूस करता है? इफ़ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर लो, इंपॉर्टेंट है, इफ़ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर लो देन द आउटपुट सिग्नल विल बी हाई. इन नॉर गेट की प्रॉपर्टी है कि जब सारे इनपुट्स क्या होंगे? लो होंगे, तभी आउटपुट क्या आएगा? हाई आएगा. बाकी सारे केसेस में आपका आउटपुट क्या होगा? लो होगा. इसका ट्रूथ टेबल बना हुआ है 2 वेरिएबल्स के लिए भी और 3 वेरिएबल्स के लिए भी. आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल्स के लिए देखें पहले तो 2 वेरिएबल्स में x और y 2 वेरिएबल्स में रिजल्ट f के अंदर स्टोर हो रहा है. ठीक है, तो पहले केस में जो इनपुट हैं आपके 0 0 हैं, तो ऑब्वियसली दोनों इनपुट्स क्या हैं? लो हैं, तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगा? इसका हाई आएगा, जो इसकी कंडीशन है. ठीक है, और सेकंड केस में 1 और 0 है तो आउटपुट आएगा आपका 0. थर्ड केस में 0 और 1 इनपुट है तो आउटपुट तब भी 0 आएगा. और लास्ट में 1 1 है तो तब भी आपका आउटपुट क्या आना है? 0 आना है, क्योंकि आउटपुट हाई तभी आना है जब आपका दोनों इनपुट क्या होंगे? लो होंगे. ठीक है, और थर्ड केस 3 वेरिएबल के लिए भी आप देख सकते हैं. 3 वेरिएबल के लिए भी जब आप तीनों वेरिएबल आपके 0 0 0 हैं इनपुट्स, तभी आपका 1 आया है. बाकी सारे केसेस में आप देख सकते हैं क्या है? 0 है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे. हमने कल बात की थी, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनते हैं, जहाँ पर n क्या होते हैं? नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स होते हैं. तो यहाँ पर 3 इनपुट सिग्नल हैं तो 8 कॉम्बिनेशन इसमें बने. 8 में से 7 कॉम्बिनेशन में इसमें 0 आ रहा है आउटपुट, और बाकी एक ही कॉम्बिनेशन में आपका 1 आ रहा है, क्योंकि उसी कॉम्बिनेशन में सारे इनपुट्स क्या हैं? लो हैं. तो आपका नॉर गेट इस ढंग से काम करता है. हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि ये और गेट का क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, क्योंकि जैसे और गेट के साथ क्या लगा दिया हमने? नॉट लगा दिया, तो ये और गेट का जो आउटपुट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जो होगा वो आउटपुट होगा नॉर गेट का. ठीक है, तो हमने ये देखा नॉर गेट कैसे काम कर रहा है. सिंबल आपने उसका देख लिया है इंपॉर्टेंट ढंग से. ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले गेट की तरफ. नेक्स्ट गेट है आपका नैंड गेट. और नैंड गेट क्या है? नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट. सिंपली पहले हमें क्या बनाना है? एक एंड गेट बनाना है. एंड गेट के साथ क्या लगा देना है? नॉट गेट लगा देना है. ठीक है, नॉट गेट लगा देना है तो क्या बन जाएगा आपका? नैंड गेट बन जाएगा. ठीक, तो फिगर आपको दिख रहा है, पहला फिगर देखिए ध्यान से. एक एंड गेट लगा है, साथ में उसके साथ एक नॉट लगा दिया तो क्या बन गया आपका? नैंड बन गया. और उसको हम शॉर्ट में अगर दिखाना चाहें तो इस ढंग से दिखा सकते हैं, जैसे सेकंड फिगर में आपको दिख रहा है ओवल लगा दिया उसने एंड के साथ. ठीक है, तो दिस इज योर नैंड गेट. नैंड गेट टेक्स 2 और मोर इनपुट्स एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट. सिमिलर है, जैसे नॉट गेट कर रहा था, एंड गेट कर रहा था, और सारे गेट्स ले रहे हैं, 2 से ज़्यादा इनपुट्स ले रहे हैं और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है. इफ़ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर हाई देन द आउटपुट सिग्नल विल लो. ठीक है, इस केस में अगर सारे इनपुट सिग्नल हाई होंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? लो आएगा. बाकी सारे केसेस में आउटपुट क्या आएगा? हाई आएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पहला 2 वेरिएबल के केस में पहला 0 और 0 है तो आउटपुट क्या आया आपका? हाई आया. ठीक है, पहला सेकंड केस में 1 और 0 है तो आउटपुट क्या आया आपका? 1 आया. थर्ड केस में 0 1 है तो आउटपुट क्या आया आपका? 1 आया. लेकिन फोर्थ केस में दोनों क्या है? हाई है. ठीक है, दोनों हाई हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आउटपुट आपका 0 हो जाएगा इस केस में जब सारे इनपुट सिग्नल क्या होंगे? हाई होंगे.
ठीक है। आप 3 वेरिएबल्स के लिए भी इसको चेक कर सकते हैं, 3 वेरिएबल्स में भी वही केस होगा। कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो इनमें से जो ऊपर के 7 कॉम्बिनेशंस हैं उन सारे कॉम्बिनेशंस में आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि वहाँ सारे इनपुट सिग्नल हाई नहीं है। केवल लास्ट वाले केस में ही सारे इनपुट सिग्नल क्या हैं, हाई हैं, 1 1 1। तीनों केसेस में इनपुट सिग्नल हाई हैं, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये था नैंड गेट की वर्किंग। आपने फिगर समझ लिया कि नैंड गेट कैसे दिखता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है नैंड गेट का, और इसका ट्रुथ टेबल की मदद से हमने ये भी सीख लिया कि ये कैसे काम करता है। ठीक, तो ये क्या काम कर रहा है कि ये तभी आपका आउटपुट इसका लो आ रहा है जब सारे इनपुट सिग्नल क्या है, हाई हैं। बाकी सारे केसेस में इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। जो एंड गेट का आउटपुट आता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, नैंड गेट है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ एंड के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले गेट की तरफ। नेक्स्ट गेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, XOR गेट या एक्सक्लूसिव OR गेट भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है ढंग से। एक्सक्लूसिव OR गेट टेक्स 2 और मोर इनपुट्स एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट। ये भी सिंपल उसी की तरह 2 या 2 से अधिक इनपुट्स लेता है और आउटपुट आपको प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमें बहुत ध्यान से समझनी है। XOR गेट इज अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट गिव्स आउट ट्रू आउटपुट व्हेन द नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स इज ऑड। ये समझना है कि ये ट्रू आउटपुट कब देगा, जब आपके जो ट्रू इनपुट्स हैं वो ऑड नंबर्स होंगे। ट्रू इनपुट्स मतलब ऑड नंबर्स में होंगे, ट्रू इनपुट मतलब 1 जो है वो ऑड नंबर में होंगे, तब आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा, सारे केसेस में आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, समझते हैं। जैसे हमने एक 2 वेरिएबल वाला ले लिया, तो इसमें पहले केस में देखो जो इनपुट हैं वो क्या है, दोनों क्या हैं, 0 0 है, तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगा, इसका 0 आएगा। ठीक, और सेकेंड केस में एक आउटपुट क्या है इसका, ट्रू है, और एक आउटपुट क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रू इनपुट है वो ट्रू इनपुट क्या है, कितने नंबर से, ऑड नंबर के फॉर्म में है, क्योंकि एक ही ट्रू इनपुट है तो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इसका आउटपुट आप क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगले केस में इनपुट क्या है, 0 और 1। यहाँ पर भी इनपुट कैसे हैं, आपके ऑड हैं। ठीक है, ट्रू इनपुट कैसे हैं, ऑड हैं, क्योंकि एक ही इनपुट है ट्रू, तो इस केस में भी इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगले वाले में आप देखेंगे नेक्स्ट 4th कंडीशन में दोनों इनपुट क्या हैं, 1 है, तो जो दोनों इनपुट ट्रू इनपुट हैं वो कैसे हैं, इवन हो गए हैं, क्योंकि 2 हो गए, क्योंकि ट्रू इनपुट क्या है, ऑड होना चाहिए। ऑड के लिए ही क्या करेगा, आउटपुट क्या देगा, आउटपुट 1 देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गए हैं, आपके दोनों इनपुट क्या हो गए हैं, इवन हो गए हैं, तो इसका मतलब ये आउटपुट आपको क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, और 0 0 के केस में 0 क्यों दिया वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि 0 0 के केस में भी जो ट्रू इनपुट हैं वो क्या है, 0 हैं, तो ट्रू इनपुट मतलब 0 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, तो उस केस में इसलिए इसने आउटपुट क्या दे दिया, आपको 0 दे दिया। ठीक है, केवल उसी केस में आपको ये आउटपुट ट्रू देगा जिस केस में आपके ट्रू इनपुट क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, 3 के केस में देखते हैं, 3 वेरिएबल के केस में आप देखिए 0 0 0 0 0 0 के लिए ये ऑब्वियसली 0 ही देगा, इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पर भी ट्रू इनपुट क्या है, 0 है। ट्रू इनपुट कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो 0 है। जो 0 क्या होता है, इवन होता है। इवन के लिए भी क्या देना है, इसने 0 देना है। लेकिन अगले केस में 0 0 1 के केस में यहाँ पर ट्रू इनपुट कितना मिल गया, ऑड मिल गया, 1 है। ठीक है, एक ही ट्रू इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगले केस में 0 1 0 के केस में भी आपका एक ट्रू इनपुट है, तो ऑड है, तो इसका मतलब आपका ये 1 आ गया। ठीक है, अगले केस में इवन है, देखिए ट्रू इनपुट्स कितने हैं, इवन है, तो आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। अगले केस में ट्रू इनपुट्स कितने हैं, ऑड हैं, तो आउटपुट 1 आ गया। अगले केस में ट्रू इनपुट कैसे हैं, ऑड है, सॉरी इवन है, तो आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। अगले वाले केस में भी ट्रू इनपुट कैसे हैं, इवन है, तो आउटपुट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और अगले वाले केस में ट्रू इनपुट क्या है, ऑड है। अगले वाले केस में ट्रू इनपुट कैसे हैं, ऑड है, क्योंकि तीनों क्या है, 1 1 1 है, तो 3 हो जाएंगे, तो तीनों क्या है, ऑड हो गया, तो आउटपुट क्या आ गया, इसका 1 आ गया। तो ये इसको समझना था XOR गेट को। ठीक है, तो XOR गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो इस ढंग से चल रहा है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन इस ढंग से होता है। हम अगर कहीं पर दिखाना चाहें कि 2
वेरिएबल्स के बीच में, बुलियन वेरिएबल्स के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, XOR गेट लगा हुआ है, तो ये सिंबल का यूज़ होता है इसमें। इस ढंग से एक ओवल सिंबल है जिसमें बीच में प्लस का साइन है, तो ये सिंबल यूज़ किया जाता है दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। और इसको बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ F = x y का बार प्लस x का बार y। ये इस ढंग से बुलियन पूरा सर्किट इसका बनेगा। अगर आप XOR गेट का सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो इस ढंग से बनेगा x डॉट y बार प्लस x बार डॉट y, 2 वेरिएबल्स के लिए। ऐसी सिमिलरली 3 वेरिएबल्स के लिए हम बात करें तो ये इस ढंग से आपको दिखाई देगा, वर्क करेगा, ठीक है। इसका बाद में भी जब हम सर्किट डिज़ाइन करना सीखेंगे कि सर्किट कैसे बनाते हैं इन गेट्स की मदद से, बड़े सर्किट, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका XOR गेट का सर्किट कैसे बनेगा। फिलहाल आप इस गेट की वर्किंग समझ लीजिए कि ये कैसे काम कर रहा है। सिंबल आपने देखा, इसका सिंबल ध्यान से देख लीजिए। एक और गेट है, और गेट बना रखा है, और गेट के साथ एक आर्क बना रखा है, ठीक है, एक आर्क उसके साथ लगा हुआ है, ठीक। तो इस ढंग का जो गेट होगा वो क्या होगा, आपका XOR गेट दिखेगा। ये 2 वेरिएबल के लिए है और ये नीचे वाला 3 वेरिएबल के लिए है, ठीक है। तो ये है आपके XOR गेट। अगला गेट है XNOR, XNOR गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी इसे बोला जाता है। इसको भी बहुत ढंग से समझना है हमें, ठीक है। XNOR गेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस गेट इज अ कॉम्बिनेशन, अभी समझेंगे इक्विवेलेंस क्यों कहा है इसे, ठीक है। इक्विवेलेंस गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिव OR एंड नॉट गेट। अब समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर हमने क्या करा, जो अभी एक्सक्लूसिव OR गेट हमने पीछे पढ़ा था, आर के साथ और लगा हुआ, और उसके साथ क्या लगा देंगे, एक नॉट गेट हमने ऐड कर दिया, तो तब बन गया आपका क्या, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है, ठीक। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, XOR गेट का कॉम्प्लीमेंट भी बोला जा रहा है, क्योंकि हम इसके साथ क्या लगा दे रहे हैं, नॉट लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे काम कर रहा है, ये अलग अलग तरीके से काम करता है। 2 वे में अलग काम करता है, 3 वे में अलग ढंग से काम करता है। तो 2 इनपुट में कैसे काम करता है, अगर 2 इनपुट होंगे तो 2 इनपुट XOR गेट्स गिव्स आउटपुट इज ट्रू व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम। ये भी समझना है कि 2 इनपुट जब आपके होंगे या 2 वेरिएबल वाला गेट होगा कोई, तो उसमें आपका आउटपुट ट्रू कब आएगा, जब दोनों आपके इनपुट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। जैसे ट्रूथ टेबल से समझते हैं तो पहला केस क्या है, x 0 है, दूसरा भी 0 है, तो आउटपुट इसका 1 आएगा, क्योंकि जो है दोनों इनपुट क्या है, सेम है, ठीक है। अगले केस में पहला 1 है, दूसरा 0 है, ठीक, लेकिन क्या है, दोनों इनपुट्स क्या है, सेम नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, इसका 0 आएगा, ठीक। थर्ड केस में पहला 0 है, दूसरा 1 है, तो इनपुट दोनों सेम नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, इसका 0 आएगा। एंड फोर्थ केस में आप देखोगे कि दोनों इनपुट क्या है, 1 और 1 है, तो सेम है, तो आउटपुट क्या आएगा, इसका 1 आएगा, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल्स के लिए इस ढंग से काम करता है, और 3 वेरिएबल्स के लिए क्या वर्क, कैसे वर्क कर रहा है, बट इन 3 इनपुट XNOR गेट्स गिव्स द आउटपुट ट्रू फॉर एनी इवन नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स। ये भी आप समझना है, ये कब आपको आउटपुट ट्रू देगा, जब इवन नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स होंगे इसमें, ठीक है, इवन नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स होंगे। तो हम देखते हैं 3 वे में, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा कि 0 0 0 तीन वेरिएबल क्या है, 0 0 0। तो यहाँ पर ट्रू इनपुट कितने हैं, ट्रू इनपुट क्या है, एक भी नहीं है, ट्रू इनपुट एक भी नहीं है, तो ट्रू इनपुट 0 है। ट्रू इनपुट 0 का मतलब 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो ट्रू इनपुट क्या हो गए, इवन हो गए, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में अगर मैं देखूँ तो ट्रू इनपुट कितने हैं, ऑड हैं, क्योंकि एक ही है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और ट्रू इनपुट अगले वाले में ऑड है, तो आपका 0 आ जाएगा। अगले केस में ट्रू इनपुट क्या है, इवन है, क्योंकि 2 0 1 1 है, तो इवन ट्रू इनपुट हो गए, तो आउटपुट आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अगले केस में आपका ट्रू इनपुट ऑड है, तो आउटपुट आपका 0 आ गया, ठीक है। अगले केस में ट्रू इनपुट इवन है, तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। अगले वाले केस में भी ट्रू इनपुट इवन है, तो आपका आउटपुट आ गया 1। और लास्ट वाले केस में 0 आएगा, क्योंकि ट्रू इनपुट क्या है, यहाँ 3 है, तो 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर के लिए क्या आना है, 0 आना है, ठीक है। ये समझना है कि इवन और ऑड इनपुट्स की बात हो रही है, तो इवन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए, ट्रू इनपुट्स के लिए आपका आउटपुट इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा, बाकी सबके लिए आउटपुट आपका 0 आएगा, ठीक है। तो 0 0 0 के लिए 1 क्यों आया, ये आपको समझना आगे होगा, क्योंकि
0 0 0 जब हम डाल रहे हैं तो ट्रू इनपुट क्या है यहाँ पर, 0 है। कोई भी ट्रू इनपुट नहीं है ना, तो ट्रू इनपुट इसका मतलब हम मान लेंगे 0 है। तो 0 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका एक्स नॉर गेट। ठीक, इसका सिंबल आप देख लीजिए क्या होगा, XOR गेट बना हुआ है, साथ में OL लगा दिया, एक नोट का सिंबल लगा दिया, तो ये आपका एक्स नॉर गेट बन गया। ठीक है, 2 वेरिएबल के लिए हो गया, ऐसी 3 वेरिएबल के लिए भी हमने नीचे बनाया है। ठीक, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सिंबल के थ्रू, वही है एक्स के साथ ये जो सिंबल लगा है, एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल, फिर वो सिंबल लगा है आपका, और फिर देन वाई, 2 वेरिएबल के बीच में। और इसका क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो था एक्स सिंबल वाई के साथ, ये तो गेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, XOR गेट को। जब हमने इसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये बन गया आपका एक्स नॉर गेट। ठीक है, ऐसे ही ये 3 वेरिएबल्स के लिए भी बन जाएगा। ठीक, 3 वेरिएबल्स के लिए एक और सिंबल यहाँ पर आएगा, फिर Z लिखेंगे तो, और फिर ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये 3 वेरिएबल्स के लिए भी एक्स नॉर गेट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके यूनिवर्सल गेट्स, क्योंकि इनको यूनिवर्सल गेट्स भी बोला जाता है। ठीक, और एक यहाँ पर इक्विवेलेंस गेट भी ये बोल रहा था, मैंने बताया था आपको कि इक्विवेलेंस गेट क्या बताया था। तो इक्विवेलेंस गेट इसलिए बता दे रहा है क्योंकि हमने कहा कि ये जो आउटपुट दे रहा है 2 वे केस में, तो दोनों इनपुट क्या हो रहे हैं, इक्वल हैं, सेम है। ठीक है, तो तब उस केस में आउटपुट आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको इक्विवेलेंस गेट भी बोल दिया जाता है, एक्स नॉर गेट को। ठीक है, तो ये था आपका एक्स नॉर गेट। इससे पहले हमने पढ़ा XOR गेट, एंड उससे पहले हमने पढ़ा NAND गेट, और देन इससे पहले हमने पढ़ा नॉर गेट। ये 4 गेट बहुत इंपॉर्टेंट गेट्स थे, जो फंडामेंटल गेट से ही क्या बनते हैं, मिलके बने होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट गेट का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अपने इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आप मेरे फंडामेंटल गेट्स वाले वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये और आसानी से समझ में आ जाए कि ट्रूथ टेबल, क्योंकि मैंने उसी वीडियो में आपको समझाया है कि ट्रूथ टेबल कैसे बनती है। ठीक है, तो उसको पहले देख लें, और उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर लगाएं, कमेंट करें। ठीक है, और बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।